हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सबको पता है भाई, एच टेट होने जा रहा है दिसंबर 2021 में। और काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो एच टेट को यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और सबसे मेन चीज़, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी टेट एग्ज़ाम है, लाइक सी टेट है, पी टेट है, एस टेट है, यूपी टेट है, आर टेट है, तो हर जगह भाई हरियाणा ने तो कर दिया है कि लाइफ टाइम रहेगा अब। और हरियाणा ने एक चीज़ और भी करी है कि सी टेट वाले कैंडिडेट्स को भी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि स्टेट लेवल का टेस्ट लाइक एच टेट है, तो ये हरियाणा का ही टेट है। ये कहीं और नहीं चलेगा, ये सिर्फ हरियाणा में चलेगा। पी टेट है वो पंजाब में ही चलेगा, कहीं और नहीं चलेगा। लेकिन सी टेट जो है वो सेंट्रल लेवल टेस्ट है, पहले ये सिर्फ सेंटर में चलता था। अब हरियाणा ने ये नोटिस दिया था कि भाई सी टेट को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई है और अगर आप एच टेट नहीं देना चाहते हो तो डोंट वरी, मत दीजिएगा। और अगर आप देना चाहते हो, आपकी तैयारी है, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए ये लाइफ टाइम कर दिया गया है। मेन बात है यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। अब यहाँ पे देख लो, ये फीस का क्राइटेरिया रहेगा। मैं दोबारा दोबारा नहीं बता रही हूँ, ये फीस रहेगी और सबको पता भी होगा कि कितनी फीस लगती है। 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 25 तारीख लास्ट डेट है। करेक्शन कर सकते हैं 26 से 28 तारीख, 26 से 28 नवंबर तक, फिर टाइम नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे जो एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं आएंगे, आपको सबको पता है भाई, ऑनलाइन आएंगे एडमिट कार्ड वेबसाइट पे। और अब हम यहाँ पे ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, और जो इन्होंने गाइडलाइंस डाली हैं वो क्या है। एप्लीकेबल ऑफ एच टेट, यहाँ पे देखो, इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन मेड इन द सर्विस रूल ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ टीचिंग स्टाफ इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, आरटीई एक्ट 2009 के तहत, एनसीटी के तहत ये गाइडलाइंस डाली जाती हैं कि एच टेट शैल अप्लाई टू स्कूल टू द स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी रेफर टू इन सर्विस रूल्स सेक्शन 2 ऑफ, ये एक्ट है, ये आपका एक्ट है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते होगे तो राइट टू एजुकेशन वाला आपने पढ़ा भी होगा, आरटी एक्ट 2009 का। इलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं भाई। इलिजिबिलिटी को देखिए, इनकी अगर आप कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल हो। लेवल 2 के लिए कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है वो जानिए आराम से। सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 होनी चाहिए आपके 50% मार्क्स के साथ, 50% होने चाहिए आपके 12वीं में। 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, कहीं से भी जेबीटी की रखी हो आपने, लेकिन ऑथोराइज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन 12th में 45%, और आपने पास किया हो, पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर। अगर आप जेबीटी कर रहे हो, जेबीटी के सेकेंड ईयर में अगर आप हो, ठीक है, या सॉरी सेकंड नहीं, फाइनल ईयर में अगर आप हो 2 ईयर डिप्लोमा के, तो यहाँ पर आप इलिजिबल हो यहाँ पे लेवल 1 के लिए। तीसरी चीज़, सीनियर सेकेंडरी आपके पास +2 है 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 4 ईयर का बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो है बीएलएड का। तो आप अब अगर अपीयरिंग भी हो, मान लो कि आपका 4th ईयर चल रहा है भाई बीएलएड का, और आपने 3 साल यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप एप्लीकेबल हो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। चौथी चीज़ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और देखिए कौन कौन भर सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 50% मार्क्स सीनियर सेकेंडरी 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का है तो भी आप डाल सकते हो, अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में। और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है और 2 ईयर डिप्लोमा है आपका, ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड कर रखी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बीपी एड बाय वट एवर नेम नोन, तो ये भाई आपको पता होगा बीपी एड क्या होता है, क्योंकि एक कैंडिडेट बार बार पूछ रहा था। और मैट्रिक में आपके 10वीं में हिंदी या संस्कृत होने चाहिए, ये लेवल 1 के लिए है। लेवल 2 के लिए बात करें, बीकॉम, बीए, 2 ईयर डिप्लोमा। बीए के बाद जिसने भी बीएड कर रखी है कहीं से भी, आपकी ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, या फिर आपके ग्रेजुएशन में 45% है, 2 ईयर बैचलर डिग्री डिप्लोमा है आपका, और बीएड कर रखी है आपने एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप भर सकते हो। सीनियर सेकेंडरी में 50% है, 4 ईयर का आपका बीएलएड का है तो भी आप दे सकते हो। 4 ईयर आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स हैं, एंड 4 ईयर बीए बीकॉम बीएड है तो भी आप दे सकते हो। बीए बीकॉम में 50% है, 2 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन का है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। बीए बीकॉम इंग्लिश कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स होने चाहिए बीए में। तो अगर आपका इंग्लिश के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तीनों साल होनी चाहिए। अगर बीएड सोशल स्टडी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो भी आप भर सकते हो। मैट्रिक में आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत होने चाहिए, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट।
अगर यहाँ पे उन सब के लिए है ये चीज़ जो यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस से हैं। टीजीटी हिंदी वालों के लिए भाई, टीजीटी हिंदी कहाँ गई, सॉरी, टीजीटी साइंस वालों के लिए बीएससी 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री में, फिर बीएससी 50% 2 ईयर आपका बैचलर इन एजुकेशन मतलब बीएड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो बीएससी के साथ अगर आपका कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी मैथमेटिक्स का तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके पास इन केस ऑफ बीएड साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स वालों के लिए ये है क्योंकि अलग अलग के लिए हैं सबके, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, एकदम फुल फॉर्म फिल करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टीजीटी वालों के लिए ये गाइडलाइंस हैं और बाकी पीजीटी के लिए भी ये गाइडलाइंस है भाई। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी होम साइंस सोशोलॉजी ये चीज़ है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% और आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अगर आप बीएड के किसी भी फाइनल ईयर में हो, मान लो आप एमए करके बीएड कर रहे हो तो भी आप एप्लीकेबल हो, बीए करके बीएड कर रहे हो फाइनल ईयर में तो भी आप एप्लीकेबल हो। यहाँ पे पीजीटी संस्कृत बायोलॉजी फिजिक्स मैथमेटिक्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स म्यूजिक फाइन आर्ट की भी हैं, फिजिकल एजुकेशन की भी हैं, तो ये सब कुछ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लेवल 1 के लिए भाई आपका टेस्ट होगा, वो मैंने आपको बता दिया था 150 मार्क्स का होता है। और अब आपने मेरी अगर पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको 90 नंबर लेके आने होते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं उनको 82 नंबर लेके आने होते हैं, आपको पता ही है। तो ये कुछ फॉर्मेट रहने वाला है, ये एक नया नोटिस है एस्टेट वालों के लिए। तो आप प्लीज़ अच्छे से नोटिस को पढ़ लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर